राधे राधे। रविवार का दिन था अर्थात संडे था और सिया की ना अभी देखने की उम्र है, एक्सप्लोर करने की उम्र है चीज़ों को। तो हम लोग पहुंच गए थे एक ऐसी जगह जो हम लोगों ने इंस्टाग्राम पेज पे फाइंड आउट करी थी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे लिखा था दुबई वाली फीलिंग अब पुणे में। भाई मुझसे रहा नहीं गया दुबई जाने की, तो अभी हमारा बजट है नहीं, तो हमने कहा चलो दुबई वाली फीलिंग पुणे में लेके आ जाते हैं। और हम पहुंच गए थे पुणे में। और यहाँ पे जो हमने मछलियों का संग्रहालय देखा था, इतनी सुंदर सुंदर मछलियाँ थी ना। लेकिन सच बताऊं, पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें भीड़ में। इतनी भीड़ की 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी टिकट लेने के लिए, फिर 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी अंदर घुसने के लिए। कहीं से जुगाड़बाजी करके मैं पीछे वाले गेट से फ्री में अंदर घुसी। उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को गोदी में लिया फ्रंट वाले गेट से। चालाकी देख रहे हो आप मेरी। मैं पीछे वाले गेट से घुसी और फिर मैं फ्रंट वाले गेट पे गई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को गोदी में लिया। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियाँ थी और जिसको ना सिया एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी और खुश हो रही थी। काफ़ी बच्चे मैंने यहाँ पे देखे जो मछलियों को देखकर डर रहे थे, लेकिन सिया यहाँ पे शीशे में हाथ मार मार के देख रही थी और उसको मज़ा आ रहा था। हाँ, भीड़ तो थी, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन सिया को मज़ा आ रहा था और ये देखकर हमें खुशी हो रही थी कि चलो जैसे तैसे भीड़ में धक्का मुक्की खाते हुए। देखो, मुझे धक्का मुक्की ना बस केवल एक जगह की पसंद है, वो है मंदिरों की धक्का मुक्की, और जो कि डिजर्विंग भी है कि मंदिरों में धक्का मुक्की हो रही है तो सही है। लेकिन और कहीं जगह पे धक्का मुक्की हो रही है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जब अपने बच्चों को आप खुश देखते हो ना, तो शायद आपकी वो चीज़ आप भूल जाते हो। सिया यहाँ पे नई नई चीज़ें देख रही थी। बहुत यहाँ पे ना कम से कम 50 टाइप की मछलियाँ थी, अलग अलग बनी हुई थी। और यहाँ पे जो ये थीम दे रखी थी इन्होंने, मछली को रखने की जो थीम, एक्वेरियम बनाया हुआ था, जो ये थीम दी हुई थी, ये थीम ना दुबई में है। दुबई में विश्व का सबसे बड़ा एक्वेरियम है जिसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की मछली है। तो वो दुबई की थीम इन्होंने दी हुई थी और सही मायने में बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एक आधी जगह पे मैंने भी अपनी फ़ोटो वगैरह खींची। पहले तो जब हमने एंट्री ली तो उसके पास छोटी छोटी सी मतलब छोटे छोटे से शीशे लगे हुए थे जिसमें कुछ मछलियाँ थी। छोटा छोटा सा एक्वेरियम था। पहले एक लाइन कवर करी, दूसरी लाइन कवर की, तीसरी लाइन में ये एक्वेरियम आया जो कि पूरा एकदम गोल था। हमारे सिर के ऊपर भी मछलियाँ, आइड में भी मछलियाँ, साइड में भी मछलियाँ, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि भारत में भी ऐसा कुछ बना सकते हैं। ये मैंने केवल और केवल मूवी में देखा है या फिर यूट्यूब पे कोई दुबई गया हो तब देखा था, लेकिन लाइव मैं देख रही थी और ये चीज़ मैं देख रही थी, वो भी इंडिया में, वो भी पुणे में। हाँ, जगह तो एक्सप्लोर मैंने ही करी थी और ये मेरा ही काम है। हर जगह एक्सप्लोर करने का काम मेरा ही है। और फिर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि ये जगह बहुत अच्छी है, चलो यहाँ पे चलते हैं। और फिर जो जगह मैंने एक्सप्लोर करी होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे भीड़ ना हो। वहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन वो जगह बहुत अच्छी होती है। जैसे देखो कितनी सारी मछलियाँ, आपको लग रहा है कि ये रियल मछलियाँ हैं, ये रियल हैं। सोचिए, देखो मूवमेंट कर रही हैं, ये रियल मछलियाँ हैं। और कितनी सारी एक लाइन में मछलियाँ लगी पड़ी थी, लेकिन भीड़ तो थी। लेकिन जो सिया इन चीज़ों को देखकर खुश हो रही थी, उसमें हम अपने भीड़ का एहसास, थकान का एहसास भूल चुके थे। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन भाई हमारा व्रत था तो हमने तो कुछ खाया नहीं। लेकिन हम लोगों ने ये जो फिश एक्वेरियम देखा, इसको देखकर हमें एक सुखद अनुभूति हुई और हमें लगा कि हाँ चलो, हमने कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहा और वो सही हुआ। इन्होंने ये थीम तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी थी और सही मायने में मुझे यहाँ पे घूमने में अच्छा लग रहा था, बस भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब सिया के पापा ने बिठाया सिया को अपने सिर पर और उसके बाद पूरा एक्वेरियम घुमाया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, हमको लग रहा था कि सिया पिचक ना जाए, क्योंकि अब सिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन जब हमने देखा कि सिया खुश हो रही है तो हमें भी खुशी हुई। उसके बाद हमने यहाँ पे ना बड़े सारे गेम भी खेले। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, तुम ये करो, तुम ये करो। और मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी और एक ही चांस था, और ये देखो मेरा निशाना इतना गंदा गया, इतना गंदा गया कि मैं क्या बताऊं। फिर हमने दूसरा गेम खेला। जो हमने दूसरा गेम खेला था ना,
वो बेसिकली काफ़ी अच्छा था आर्ट चीज़, मतलब तीर कमान के साथ जो खेलना था, तीर छोड़ने थे, निशाना लगाना था। और इस टाइम पर हम थक भी चुके थे क्योंकि पहले मैं एंट्री में हमारी बहुत मशक्क़त हुई, मैं पीछे वाले दरवाजे से घुसी, फिर मैं फ्रंट वाले दरवाज़ा ढूंढते ढूंढते गई कि फ्रंट दरवाज़ा कहाँ है, फिर सिया को, तो तब तक मैं ऑलमोस्ट थक चुकी थी। फिर हमने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करी, लेकिन फिर भी मैंने जब तीर कमान वाला खेला ना, तो मेरा तीर काफ़ी निशाने पर गया। लेकिन मुझे ये तो समझ में आ गया कि गिन्नी गेम तेरे लिए थे ही नहीं, लेकिन फिर भी इंजॉय करना तो बनता है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है इसको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही थी, लेकिन मैं चाहती थी करूं, और काफ़ी हद तक गया। और मैं कह रही थी वाओ, ये देखो, आप देख रहे हो कितना अच्छा निशाना गया। फिर मैंने दूसरा तीर उठाया और मुझे लगा था, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था कि भैया बिल्कुल रेड पे ही, रेड से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर गया तो डेफिनेटली बात है कि अब तो येलो पे लग ही जाएगा। येलो पे लगाना था, मैंने कहा अब तो डेफिनेटली येलो पे लग ही जाएगा। लेकिन दूसरा वाला और भी बेकार गया और वो लगा ब्लैक पर, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। दूसरा वाला तो मेरा ब्लैक पर गया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि अब आप करो, लेकिन उनसे भी इतना अच्छा नहीं हुआ। और मैंने उनसे बोला आपसे अच्छा तो मैंने ही कर लिया था। एक तो उनको ना वीडियो थोड़ी कम ही बनानी आती है, क्योंकि वीडियो बनाने का काम मेरा ही होता है, कैसे वीडियो बनानी है कैसे नहीं बनानी है, तो ये सारे काम ना मेरे ही हैं ऑलमोस्ट। उनको वीडियो थोड़ी कम ही बनानी आती है क्योंकि उनका ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बना रहे थे। इतनी देर तक निशाना साधने के बाद जब उन्होंने निशाना बांधा तो फेल। उसके बाद हमने थर्ड गेम खेला। इसमें आपको ना बॉलें डालनी थी, और जब आप बॉलें डालोगे फिर नंबर काउंट होंगे, अगर वो नंबर आप इनके नंबर से मैच कर जाता है तो आपको प्राइज़ मिलता है। हमने सिया से बॉलें डलवाई पहले, और हमारा नंबर मैच ही नहीं किया। फिर हमने दूसरी बार ये गेम खेला, उसके बाद मैंने सारी बॉलें डाली और हमें फिर प्राइज़ मिला। फिर हमने थर्ड गेम खेला। थर्ड गेम था हमारा वो जो गेम थी ना गोल गोल डालने वाला, ये तो और भी ज़्यादा टफ था। मतलब कुल मिला के इंजॉय किया। फिर हमने एक लास्ट गेम खेला जो था इसको फोड़ने वाला, बंदूक से फोड़ने वाला। मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो मुझे ज़रूर खोलना है, हम राजपूत हैं, मेरे को ये ज़रूर खेलना है। मैंने कहा भैया तो फिर खेल लो, अगर आपको खेलना है तो खेल लो। और इनको 5 चांस मिले थे, 5 चांस में से केवल एक ही चांस से गुब्बारा फोड़ा था, बाकी कोई भी चांस, सारे के सारे चांस इन्होंने गवा दिए थे। तो इस प्रकार से हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे खाने के बहुत आइटम थे, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों बन रहा था। फिर हम एक चाय की दुकान देखी, फिर हम लोगों ने चाय पी क्योंकि हमारा व्रत था। सिया ने वहाँ पे बिस्किट खाया। सिया की हमने वहाँ से वाटर बोतल खरीदी थी क्योंकि सिया को ना पानी पीने का बहुत शौक है। अब सिया के पास एक वाटर बोतल का कलेक्शन होने वाला है क्योंकि इसकी माँ की तरह इसको पानी का बहुत शौक है। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ मेरी वाटर बोतल ज़रूर होती है और मैं बहुत पानी पीती हूँ। ऐसे ही मेरी बेटी भी बहुत पानी पीती है। हम लोग खाना खाएं चाहे ना खाएं चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं होएगा ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सिया एंजॉय कर रही थी और देखो पानी की बोतल मैंने इसकी भर दी थी और पानी की बोतल अपने साइड में टांग के इधर उधर घूमी जा रही थी। तो बच्चों के साथ बस ऐसे ही होता है। छोटा सा ट्रिप था, मेरे को लगा छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ। फिर हम लोग अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद सिया को ना मेन गेट, हमको बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं, हम लोग ताला खोलते हैं ना, तो सिया ने ये चीज़ कैप्चर कर ली और सिया ने हमसे चाबी मांग के ताला खोलने की कोशिश की। ओबियसली बात है ताला भी से नहीं खुलेगा, लेकिन सिया ने कोशिश करी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद फिर उसने चाबी अपने पापा को दी कि पापा मुझसे नहीं खुल रहा और अब आप खोलो। ये बच्चे की भी सीखने की उम्र है, जैसा हमें देखेगी ना वैसा ही करेगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय घर पे बाहर भी रखें, मंदिर ले जाएं, गुरुद्वारे ले जाएं और पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान लगाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।